दरअसल इंतजार काफी लंबे समय से था। हर कोई पूछ रहा था कि कब पंचायत के चुनाव होंगे, कब ये तारीख आएगी, कब तैयारी शुरू होगी। सरपंच पद के चुनाव के लिए भी कई लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर चुके थे और उनकी तैयारी अब मुकम्मल होगी और पंच का चुनाव भी अब डायरेक्ट होगा, ये भी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन आपके मन में अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब खबरें अभी तक इस खास कार्यक्रम में आपको देने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2 नवंबर को जब चुनाव होंगे, जब वोट डाले जाएंगे, तो उससे पहले उम्मीदवारों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि शर्तें इस बार भी क्या वही है जो पिछले चुनाव में थी या कुछ अलग तरीके से नियम बनाए गए हैं। तीसरा सवाल यह भी आपके मन में जरूर होगा कि डायरेक्ट चुनाव होंगे तो किस तरीके से गांव के लोग ही भाईचारे के इस चुनाव में वोट करने के लिए जाएंगे और क्या ये पार्टी का भी चुनाव हो सकता है। सवाल बड़ा है लेकिन लग नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं पार्टियां इसमें अपनी भागीदारी निभाती हैं और जो स्थानीय नेता हैं वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए सरपंचों को आगे करते हैं और जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको सपोर्ट करते भी नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर और कुछ जानकारी आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप जानते हैं, और तारीख भी सामने आ चुकी है। 2 नवंबर की तारीख है। 2 नवंबर को वोट डाले जाएंगे पंचायत चुनाव के लिए। करीब 1,20,73,000 वोटर्स अपनी मत का इस्तेमाल करेंगे। 2 नवंबर को पंचायत चुनाव होंगे और डायरेक्ट होंगे सरपंच और पंच के चुनाव, जैसे कि हम आपको जानकारी पहले भी दे चुके हैं। अब इंतजार खत्म हो चुका है। हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने विस्तार से जानकारी भी दी है और उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन एक और बात, 2 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि 11 जिलों के चुनाव होंगे, 11 जिलों में पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन उसके बाद जानकारी दी गई और असल जानकारी निकलकर सामने आई कि 10 जिलों में पंचायत के चुनाव होंगे और शहरी क्षेत्रों को छोड़कर आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में इन 10 जिलों में लागू हो चुकी है। एक एक करके वो नाम भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने विस्तार से पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी भी दी। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ अहम बातें आपको बताते हैं, सुन लीजिए। ये चुनाव डायरेक्ट होंगे। पंचायत समितियों के सदस्य चुने जाएंगे, वो आगे चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इसी तरह जिला परिषद के भी जो सदस्य होंगे 411, वो आगे 22 जो अपने अपने जिले के प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट करेंगे। तो सरपंच और पंचिस का चुनाव 2/11 को होगा। तो आज की इस घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है पंचायत चुनाव से, उसको उसकी ट्रांसफ़र प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इलेक्शन कंप्लीट होने तक नहीं की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको याद है 2016 के चुनाव में राज्य सरकार ने, डिपार्टमेंट ने कुछ क्वालिफिकेशन फिक्स की थी और वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड हुई थी, तो वही रहेंगी। पंच के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10वीं पास है, विमेन और एससी के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए 5वीं पास है। सरपंच के लिए 10वीं पास है, विमेन के लिए 8वीं, एससी के लिए 8वीं और एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर पंचायत समिति के लिए 10वीं, 8वीं और 8वीं। इसी तरह मेंबर जिला परिषद के लिए भी 10वीं, 8वीं और 8वीं। हालांकि इस बार बैकवर्ड क्लासेस ए के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अनरिजर्व वाली है वही रहेगी। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड से जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में कई सवाल, उनके जवाब उनसे भी हम लेंगे और हम भी आपको देंगे, क्योंकि अब एक एक करके जानकारी आपके सामने होगी। कब नामांकन दाखिल किए जाएंगे, कब स्क्रूटनी होगी यानी कि छटनी होगी, कब नामांकन वापस लिए जा सकते हैं और क्या क्या शर्तें हैं, एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। परवेज खान इस समय जगाधरी में मौजूद हैं। कई गाँव का उन्होंने दौरा भी किया था। हमने आपको चौधर की जंग में कई उनकी रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, उनसे हम जान भी लेते हैं चुनौती कितनी बड़ी है प्रशासन के लिए। परवेज खान, क्योंकि अब निर्देश आ चुके हैं और तारीख की घोषणा भी हो चुकी है, प्रशासन को अपने स्तर पर अब
अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है और जल्द ही निष्पक्ष चुनाव भी करवाने हैं। तारीख आ चुकी है, तो ऐसे में ग्राउंड लेवल पर आप क्या तैयारी प्रशासन की देखते हैं और किस तरीके से संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ बनाए जाएंगे, उनकी भी एक पहचान करनी है। तो ऐसी चुनौती तो रहती है प्रशासन के सामने, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। बिल्कुल कमल, मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत चुनाव थे वो लगातार अटकते आ रहे थे। करीब 2.25 साल बाद अब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। हालांकि गांव वालों में इस चीज को लेकर लगातार नाराजगी थी। जब हम खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौधर की जंग कर रहे थे तो लोग सबसे पहले यही कहते थे कि चुनाव जल्द से जल्द हो, ताकि हमारे गाँव के जो विकास के कार्य रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द हो। हालांकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब गाँव में चहलकदमी और जो पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं थी अब और भी तेज हो गई है। अब बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे दावे, हमारे तैयारियां थी वो लगातार मुकम्मल हैं और जो भी जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे हम तैयारियों को और तेज कर लेंगे। अब बात की जाए कि यमुनानगर में करीब 490 जो पंचायतें हैं और 5,15,000 के करीब जो है वो वोटर्स हैं जो अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं वो उनकी भी लिस्ट एक तैयार की गई है। कमल, लिस्ट तैयार की, आपने जानकारी दी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार हम एक एक करके जानकारी दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, जो हमने जुटाई भी है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिली भी है। ग्राफिक के जरिए वो जानकारी दर्शकों के सामने अब है, तो एक एक करके हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या आज अहम बातें रही हैं। पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही एक और अहम बात कि अब तैयारी सभी पार्टियों ने कर ली है। सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। सुशील गुप्ता जी, तैयारी आपकी भी पूरी है और पंचायत चुनाव में हालांकि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये थोड़ा सा संकेत आपने दे दिया था, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहते हैं कि इस चुनाव में भी आपकी कितनी भागीदारी, आपके कार्यकर्ताओं की कितनी भागीदारी रहने वाली है? 100% भागीदारी रहेगी। जिला परिषद का सभी चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे जी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत भागी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से 2021 में चुनाव होने थे जी, 2022 खत्म होने को आ गया है। 1.5 साल की लगातार सारे विकास कार्य इन्होंने रोक के रखे। अब भी इन्होंने आधे हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर किए, आधे हरियाणा के फिर भी की बात कर रहे हैं, परंतु आम आदमी पार्टी पूरे दमखम चुनाव के लड़ेगी और सिंबल पे लड़ेगी। वो अभी भी मंथन कर रहे हैं सर, और अभी जिला परिषद सिंबल पर लड़ना है नहीं लड़ना है, बीजेपी ने अभी क्लियर नहीं किया। कांग्रेस कह रही पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो भी जिला परिषद पर पूरी तरीके से विचार करेंगे। आपकी तैयारी पहले से पूरी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी फैसले कैसे ले सकती है? मंथन हुआ पूरा? आम आदमी पार्टी सरपंच में नहीं रहती है। आम आदमी पार्टी का क्लियर मैंडेट रहता है हमेशा जी। जिस प्रकार से आदमपुर का चुनाव का सबसे पहला प्रत्याशी सतेंद्र सिंह हमने डिक्लेयर किया है, बिल्कुल उसी प्रकार जिला परिषद के प्रत्याशी भी हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे जी। एक अंतिम सवाल है, पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, ये कितने मायने रखते हैं सर? एक पार्टी के बड़े नेता होने के नाते आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले वक्त में होंगे, लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो उससे पहले इस तरह के जो चुनाव होते हैं कैसे छोटा चुनाव ही मानकर चला जाता है, या फिर आप मानते हैं कि ये भी एक तरह से बड़ा चुनाव है, बड़ी परीक्षा के तौर पर इसे देखा जाता है? देखिए, जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, सरपंच के चुनाव है, मेंबर्स के चुनाव है, ब्लॉक समिति के चुनाव है, यहाँ तक फिर भी भाईचारा का चुनाव रहता है, परंतु जिला परिषद का चुनाव राजनीतिक कड़ी की पहली कड़ी है जी, और मैं समझता हूँ कि सिंबल पे लड़ा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्योंकि 30 अक्टूबर को जिला परिषद के चुनाव भी हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव भी है, और इसलिए अपनी ओर से बातें रखते नजर आए थे सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा भी कि हम सिंबल पर जिला परिषद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ जानकारी हम आपको बता रहे थे, ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था शुरुआत में इस बुलेटिन के कि हम आपको बताएंगे। हमारे साथ परवेज भी जुड़े हैं। परवेज, कुछ जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा एक सवाल लेकर। 2 नवंबर को पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, और इसके साथ ही शर्तें क्या है? वही शर्तें हैं जो पिछले चुनाव में थी, यानी कि जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं
रिजर्वेशन नहीं है, वो वही उनकी शर्त है कि पढ़े लिखे वो होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए, डायरेक्ट सरपंच का और पंच का चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा भी जो नियम पहले थे, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके बाद नए नियम लागू हुए थे पिछले चुनाव में, वो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, कोर्ट तक मामला गया था और वही शर्तें इस चुनाव में भी लागू हैं। एक बार आप ज़रूर याद कीजिए, नहीं है तो हम ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ परवेज जुड़े हुए हैं और ये जानकारी जो हम आपको बता रहे थे वो साथ साथ आप पढ़ते भी रहिएगा। परवेज, क्या लग रहा है कि भाईचारे का चुनाव बेशक पंचायत चुनाव को कहा जाता है, लेकिन जब इसके नतीजे सामने आते हैं तो एक तरह से होड़ सी लग जाती है पार्टियों में और अलग अलग तरीका के समीकरण भिड़ाकर कहा जाता है कि देखिए यहां पर हमने सपोर्ट किया था, यहां पर हमने सपोर्ट किया था, इतने गांव में हम इस तरह से सपोर्ट करे थे, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे कार्यकर्ता के तौर पर थे और सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, ये इतने आंकड़े से हम जीते हैं। इस तरह की बातें बाद में होती है, चुनाव से पहले नहीं होती पार्टियों में। बिल्कुल कमल, मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में जो पंचायत चुनाव है उसमें खुलकर राजनीति होने लगी है। आज से 10 या 20 साल पहले पंचायत चुनाव को लेकर इतनी राजनीति नहीं होती थी। अब तो पंचायत चुनाव में अगर उम्मीदवार भी खड़ा होगा उसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है। और इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि जो इलेक्शन से पहले या बाद में इस तरह के कई बार लड़ाई झगड़े भी सामने आते हैं। अब कमल, मैं आपको बता दूं कि जगाधरी के मुसिम्बल गांव में अभी हाल ही में एक जो अज्ञात शख्स था उसने गांव में हवाई फायरिंग की थी बाकायदा, और उसने यह कहा था कि अगर कोई भी उम्मीदवार यहां से खड़ा होता है तो उसके सर में गोली मार दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कमल, पंचायती चुनाव भी आज के टाइम में नाक का सवाल हो जाता है और ये कई बार दफा यमुनानगर में देखने को भी मिला है। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि पंचायत चुनाव में राजनीति नहीं होती है। आज के दौर में पंचायत चुनाव में भी राजनीति खुलकर, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे समय समय पर चौधर के जन कार्यक्रम में भी और वैसे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए परवेज खान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बहुत सी जानकारी धनपत सिंह, जिनको आप देख भी पा रहे हैं समय स्क्रीन पर, इन्होंने दी भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन हमारे संवाददाता अनिल मौर्य ने भी इनसे कई सवाल किए, क्योंकि सवाल जरूरी भी थे। सवाल ये भी था कि इतने लंबे समय से अधर में क्यों लटके हुए थे। सवाल ये भी था कि अब जब चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है तो क्या सही तरीके से और सही दिशा में ये चुनाव होने जा रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी है निष्पक्ष चुनाव करवाने की। अभी एक चरण के लिए घोषणा की गई है, दूसरे चरण के लिए कुछ नहीं कहा गया है। बस कहा गया है कि एक बार फिर से इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताया जाएगा कि बाकी के जिले में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव कब होने जा रहे हैं और कब वहां पर आचार संहिता लागू होगी। फिलहाल 10 जिलों में ये चुनाव होने जा रहे हैं और 10 जिलों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आचार संहिता आज से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो चुकी है। ये खास बातचीत आप देखिए अनिल मौर्य की। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। आधे जिलों में पहली बार, आधे जिलों में बाद में। बात करने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो इस बार ये जरूरत क्यों आन पड़ेगी, आधे हरियाणा में एक बार चुनाव, आधे हरियाणा में दूसरी बार चुनाव, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है? देखिए, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने वोट का निर्भीकता से प्रयोग कर सकें। उसके लिए व्यवस्था होती है कि पुलिस की व्यवस्था पूर्ण हो। तो लगभग 15,000 बूथ हैं राज्य भर में और उनके लिए अगर सारा हम हिसाब किताब लगाएं तो 50-55 हज़ार पुलिस कर्मियों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि एक चरण में संभव नहीं थी। इसीलिए इनको हमने पहले चरण में 10 जिलों को रखा गया है। जो 10 जिलों का चुनाव शेड्यूल जारी किया है, किस तरीके का चुनाव शेड्यूल जारी किया गया है? आज हमने चुनाव की घोषणा की 10 जिलों की। कल इनके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे और 14 तारीख से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। 14 से 19 तक नॉमिनेशन चलेगा और 20 को स्क्रूटनी होगी और 21 को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल और उसके तुरंत बाद 3 बजे जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा। उनको अगर पार्टी कैंडिडेट हैं तो पार्टी सिंबल, और पार्टी ऑथराइज नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है तो उनको इंडिपेंडेंट सिंबल दिए जाएंगे। और फिर 7 दिन का समय मिलेगा उनको कैनवैसिंग के लिए और 29 का दिन जो है फ्री रहेगा। 30 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषदों के लिए वोट डलेंगे और उसके 2 दिन बाद इन 10 जिलों की जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनके पंच सरपंच के वोट डलेंगे। आचार संहिता को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी लोगों में, सरकार को भी काम करने होते हैं। आचार संहिता किस हिसाब से रहेगी? आचार संहिता इन 10 जिलों में जो रूरल एरिया है, जो पंचायतों का, पंचायत समितियों, जिला परिषद का एरिया, उसमें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। जो शहरी निकायों के जो एरिया है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बाकी 12 जिले जो हैं जो अभी पोल पे नहीं जा रहे,
उनमें इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ईवीएम कितनी है और पंच का चुनाव तो बैलेट से इनके लिए समुचित व्यवस्था की गई। ईवीएम्स की लगभग 35,000 ईवीएम्स हम इसमें जो है डाल रहे हैं। बैलेट बॉक्सेस की मुझे अभी एग्जैक्ट तो कुछ और जानकारी आपके सामने। 10 जिलों में अब ये पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और जिला परिषद के भी चुनाव हैं, तो ऐसे में तैयारी पूरी है राज्य चुनाव आयोग की। आपने सुना भी कि धनपत सिंह ने किस तरीके से खबरें तक से खास बातचीत करते हुए बताया भी है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए ये फैसला लिया गया कि 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएं। और आपने पहले कभी क्या ऐसा देखा? पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव में भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हुआ था, लेकिन इस चुनाव में अलग क्या है? अलग ये है कि इस बार का जो इलेक्शन है पंचायत का, उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी तो लंबे समय के बाद हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि कोविड के नियम अभी भी लागू होंगे। थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। हालांकि कोविड का इतना खतरा अब नहीं है, लेकिन 2016-17 की बजाय उसके बाद कोविड आया और फिर लंबे समय के अंतराल के बाद इस चुनाव को करवाया जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा और कोर्ट में भी मामला गया। हालांकि इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन नतीजों पर क्या असर पड़ेगा उस फैसले का, या कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, ये देखने वाली बात है। तो अलग अलग जिलों से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अभी परवेज खान से हमारी बातचीत हुई थी और उसके बाद हम जींद भी जाएंगे और वहां भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे पंचायत इलेक्शन को लेकर, क्योंकि भाईचारे का बेशक चुनाव है, लेकिन इंतजार लंबे समय से था उन लोगों को जो अपनी उम्मीदवारी ठोकते हैं इस पंचायत के चुनाव में। और देखा जाता है कि पंचायत चुनाव के दौरान काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहता है गाँव के भीतर, चाहे वो छोटा गाँव हो चाहे बड़ा गाँव हो, चाहे वहाँ कितने ही वोट क्यों ना हो। हमारे साथ जींद से जुड़ चुके हैं विजेंद्र, जींद के बारे में बताइए। जींद के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने गांव इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी? लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हुआ, अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। चुनावी बिगुल बज चुका है पंचायत चुनाव का। देखिए कमल, पिछले 1.5 साल से जो ग्रामीण है वो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। ग्रामीण एरिया में लोगों की अपनी समस्याएं हैं। हमने काफी गांवों में चौपाल प्रोग्राम किया। चौपाल कार्यक्रम के दौरान ये समस्याएं सामने आई कि बड़े बड़े जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जो मामले हैं, वो अभी तक लोगों के पेंडिंग है, उन पर समाधान नहीं किया गया है। चाहे गाँव में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो धीरे धीरे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पहले हम सुनते थे, देखते थे कि जब बरसात आती है तो जो शहर है वो पानी से लबालब हो जाते थे, लेकिन अब गांव में वही समस्या बनते जा रही है। गांव में ड्रेनेज सिस्टम के लिए, पानी की निकासी की समस्या के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, एक ही तरीका है, वो है तालाब। उसी तालाब में जो भैंस है वो पानी पीती है, वहीं पर जाती है और पूरे गांव का जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, वहीं सप्लाई होता है और वही जो भैंस है उन्हीं का दूध पूरे ग्रामीण पीते हैं, वहीं शहर में सप्लाई होता है। ऐसे में बीमारी भी फैलती है। एक बड़ी समस्या जो तालाबों की है या विकास कार्यों की है, जो डीडी पावर है, जो ड्राइंग एंड डिस्पर्शन जो पावर है, वो छीन कर जो है बीडीपीओ के पास थी, वो सरपंच के पास नहीं थी। ऐसे में जितने भी जो कार्य हैं गांव के अंदर वो लंबित थे। लेकिन इसके अलावा आप देखिए जो महत्वपूर्ण बात है, 2 नवंबर को जो चुनाव होने हैं, जींद, भिवानी, फतेहाबाद, इनको शामिल किया गया है पहले चरण के चुनाव में, क्योंकि 3 नवंबर को आदमपुर का चुनाव होना है। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कमल कि इन जिलों को जो आसपास के जिले हैं, देखिए राजनीतिक रूप से जींद जिला, फतेहाबाद जिला, भिवानी जिला बहुत प्रभावित करते हैं राजनीति में अपने आप को। ऐसे में 2 नवंबर को पंचायत चुनाव होने हैं, 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस नजर से भी आपको देखिए एक स्ट्रेटजी भी नजर आती है। हालांकि क्या इसके पीछे कारण है कि पहले चरण में इन जिलों को शामिल किया गया है, क्योंकि जो पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है या फिर पंच का चुनाव होता है, अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है गाँव के लिए। जी जान जुड़ती है। देश की सबसे जो छोटी पंचायत है, जो सबसे छोटा इलेक्शन है, उस इलेक्शन को लड़ने के लिए जी जान से तैयारियां की जाती हैं। और अब ऐसे में जैसे अभी कुछ समय शेष रहता है आदमपुर उपचुनाव को, तो ऐसे में जो आसपास के जिले आदमपुर के वो चुनाव में जुट जाएंगे, तैयारियों में जुट जाएंगे। क्योंकि अभी जो हरियाणा के अंदर देखिए आपने एक ट्रेंड देखा होगा, 2019 2020 में जब इलाहाबाद का चुनाव हुआ, अब ये 21 में चुनाव हुआ और 22 में चुनाव हो रहा है। लगातार पिछले 3 साल से हरियाणा के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले उपचुनाव हुआ था जींद का, फिर बड़ौदा का हुआ, फिर इलाहाबाद का हुआ, अब ये उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सरकार की साख का सवाल है, क्योंकि पिछले 3 उपचुनाव में सरकार 2 उपचुनाव हार चुकी है। ऐसे में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलाहाबाद का चुनाव सरकार ने हारा, बड़ौदा का उपचुनाव सरकार ने हारा। ऐसे में अगर ये उपचुनाव हारती है तो सरकार की साख के लिए बहुत बड़ा
बड़ा इस सवालिया निशान होगा। लेकिन जिला परिषद सरकार और ब्लॉक समिति के चुनाव भी नहीं हैं छोड़ना विजेंद्र, चाहती है। और जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव में पार्टियों की दिलचस्पी खासा रहती है, वहां भी अपने आप को साबित करने की होड़ लगी रहती है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता से अभी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम तो तैयार हैं सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी कांग्रेस का नहीं पता, लेकिन पार्टियां चाहती तो हैं जिला परिषद के चुनाव में कुछ न कुछ कर दिखाएं, अपने आप को साबित करें कि ग्राउंड लेवल पर वो मौजूद हैं। देखिए कमल, ग्रामीण स्तर पर हमने जब चौपाल कार्यक्रम किए तो गांव के लोगों का कहना है कि जो ये चुनाव होते हैं, भाईचारे के चुनाव होते हैं, आपसी चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद आपस में रहना होता है, उसी गांव में उसी जिले के अंदर रहना होता है आपस में, तो ऐसा कोई मनमुटाव, ऐसा कोई डिस्प्यूट, ऐसा कोई झगड़ा, ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन, ऐसा कोई टकराव न हो, ऐसी कोई रंजिश न हो, ऐसे कोई मामला न हो, तो पार्टी सिंबल पर चुनाव न लड़के इस तरीके का चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि देखिए विकास कार्य की बात हो या कोई आपस के जो रिश्ते हैं उनकी बात हो, तो ऐसे में लोगों का ये कहना है, क्योंकि बड़े लंबे समय से ये प्रक्रिया है कि जो पंचायती चुनाव है वो बिना सिंबल के, बिना पार्टी किसी सिंबल के चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर ना लड़े जाएं, ये एक मत राय है। काफी गांव में, काफी पंचायतों में, काफी लोगों से हमने इस मामले पे डिस्कस किया, चर्चा किया, और चौपाल कार्यक्रम के दौरान ये बात लोगों के सामने आई कि इस तरह के जो चुनाव है वो सिंबल पर न होकर वो जिस तरीके से आप ग्राउंड पर जाते हैं तो बातचीत करते हैं ग्रामीणों से, बेशक वो कहते हैं कि भाईचारे का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव है, उसमें पार्टी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। हालांकि पंचायत चुनाव में कोई पार्टी नहीं कहती हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और लड़ते भी नहीं है, लेकिन फिर भी विचारधारा तो रहती है सबके मन में, और अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव भी लड़ते हैं। कहीं पर 4 से ज़्यादा भी पंचायत उम्मीदवार होते हैं, पंच के लिए उम्मीदवार होते हैं या सरपंच के लिए होते हैं। वहाँ क्या पार्टी लाइन के साथ चुनाव लड़ने की होड़ लगी रहती थी कि हम बीजेपी से, हमारे एमएलए हमें सपोर्ट करेंगे, कोई पूर्व विधायक सपोर्ट करेगा, कोई नेता सपोर्ट करता है। ऐसा भी देखने को मिलता है पंचायत चुनाव में कि बड़ा नेता कोई या फिर स्थानीय नेता कोई आता है और वो सपोर्ट करता है पंचायत चुनाव में, सरपंच पद के लिए चुनाव में। बिल्कुल कमल, ये जो बातें होती हैं ये कहने भर की होती हैं कि ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं या फिर जो है पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़वाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम वास्तविक जो स्थिति देखें तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गांव के अंदर भी चाहे कोई अगर चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है वो किसी न किसी पार्टी का सपोर्टेड होता है, किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से वो प्रेरित होता है। तो ऐसे में देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है हरियाणा का वो पूरा का पूरा लगभग बात करें तो एक जो रूरल बेल्ट है, ग्रामीण बेल्ट है, बहुत बड़ी जो एक बड़े स्तर पर राजनीतिक रूप से प्रभावित करता है। तो ऐसे में सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनके फेवर का, उनके पक्ष का, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, वो बने, ताकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव, देखिए अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि उनकी पार्टी के जो फेवर का है, उनके पार्टी के सपोर्टेड कोई कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो चुनाव लड़े। ऐसे में जो उनका समर्थन है, चाहे वो जिला परिषद का सदस्य है, ब्लॉक समिति का सदस्य है, चाहे कोई वहां का स्थानीय विधायक है, यहाँ उस गांव के जो बीजेपी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता है, उनका समर्थन मिलता है। ये कहने भर की बातें होती है कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है या सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो इस तरह के जो उम्मीदवार होते हैं, जो नेता होते हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, वो सही कहा आपने कि बेशक खुलकर कोई पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी ना दिखाता नेता, लेकिन फिर भी गाँव में आना जाना लगा रहता है। जानते आने वाले वक्त में इससे पंचायत का सपोर्ट भी उनको चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जसपाल भी जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से, हमारे संवाददाता, वो भी कई बार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा चुके हैं और गांव में जाकर भी इन्होंने कई बार चौधर के चौपाल कार्यक्रम के जरिए आपको ग्रामीणों की बातें भी बताई हैं उस कार्यक्रम के जरिए ही। जसपाल, अब तारीख आ चुकी है और तैयारी गाँव में होगी लोगों की। हालांकि भाईचारे का चुनाव कहा जाता है, लेकिन तैयारी जोरों शोरों से चलती है और कोई बड़ा चुनाव ही है, यही मानकर चलते हैं कई बार लोग ग्रामीण स्तर पर। जी बिल्कुल कमल, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आज चुनाव की जो पंचायत चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई है, उसके बाद लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में अभी दशहरा गया है और आगे दिवाली जो है इस चुनाव के बीच में है वो आने वाली है। तो ऐसे में लोगों के लिए वो डबल खुशी जो है वो बनती दिख रही है, क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर जो है वो चुनाव नहीं हुए थे और लोगों के अंदर अब खुशी जैसा माहौल है, क्योंकि अभी जो चुनाव होने के बाद जो है गाँव के जो विकास हैं वो अधूरे पड़े हैं।
हैं वो यानी कि शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में लोगों के अंदर काफी खुशी है वो देखी जा रही है और लोग जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए जो है वो उतारू हो चुके हैं, क्योंकि आज ही डिक्लेयर हुई है। तो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है और बताया कि खुशी अब लोगों की दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में जब चुनाव संपन्न होंगे फिर लोगों को उम्मीद होगी कि जरूर अब उनके गांव में विकास फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी काम तो करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन सरपंच पर ज्यादा लोगों का कई बार विश्वास होता है।